वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। तो दो एक्सरसाइज हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसी जो ट्रायंगल जिनकी साइड का रेशियो इक्वल हो या फिर साइड इक्वल हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, तो उनको क्या बोल देंगे हम, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमने चेक करना है फर्स्ट के अंदर कि किस क्राइटेरिया से, भाई एंगल से होगा, साइड एंगल साइड से होगा, साइड से होगा, या एंगल साइड एंगल से होगा। उस क्राइटेरिया से हमने चेक करना है कि ये दो ट्रायंगल है ABC और PQR। ठीक है, ये सिमिलर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम। ट्रायंगल ABC ली, देखा हमने एंगल A कितना है 60 है और B 80 है और C कितना है 40। उधर देखा हमने P की तरफ, तो ट्रायंगल PQR में देखा हमने वही एंगल कोरस्पॉन्डिंग A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, और एंगल B है वो किसके है, Q के है यहाँ। तो देखिएगा, और जो C है वो R के इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल जो ABC है वो किसके, PQR के सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, एंगल से। ठीक है, तो यहाँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कोण यानी कि एंगल की क्राइटेरिया से, कसौटी से क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC, ये इधर वाली छोटे वाली और बड़ी PQR, दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास, सिमिलर होंगी। क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और ये सिमिलरिटी का सिंबल है, ध्यान रखेंगे किसका, PQR के। ठीक है, ये हो जाएगा किस क्राइटेरिया, बाई क्राइटेरिया एंगल। ठीक है, तो एंगल वाली कसौटी से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, आगे होगी मेरे ख्याल से समझ में। ठीक है, तो हमने ये सिमिलरिटी ही चेक करनी थी कोरस्पॉन्डिंग साइड का। ये यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट में देखो डायग्राम दे रखा है, हर क्वेश्चन के अंदर चेक करना है। इस बार हम साइड पे चेक करें, क्योंकि साइड दे रखी है, तो साइड वाला यदि पैटर्न लगा है तो ठीक है। यदि क्या कर लें आप, देखना जो AB लाइन है वो QR का हाफ है और उधर से जो AC है वो किसका हाफ है, PQ का, और जो BC है वो किसका हाफ है, PR का। इसका मतलब इन ट्रायंगल्स के जो रेशियो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, साइड का रेशियो यदि हमने क्या लिया, AB/QR। ठीक है, देख लो AB के नीचे QR को लेंगे हम, क्योंकि ध्यान रखेंगे कि रेशियो इक्वल आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को, ये 2/4 हो गया अपने पास, क्योंकि ये 2 दे रखा था, ये 4, ये 1/2 आ गया रेशियो। ठीक है, दो साइड का रेशियो तो आ गया, आगे अगली 2 उठा लेंगे दोनों का। तो BC देखना हम किसके साथ देखेंगे, 5 वाले के साथ, क्योंकि ढाई का डबल क्या होगा, 5 ही होगा। तो 2.5/5। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जो AC है वो किसके, PQ के कोरस्पॉन्डिंग होगी। AC या CA जो भी लिखेंगे अपन, वो किसके हो जाएगी, 3/6 सॉरी। तो काट के देखोगे तो सारे के सारे तीनों की तीनों रेशियो क्या है, यहाँ इक्वल है, 1/2 है, ये भी, इधर वाला भी 1/2 ही है। ठीक है, ये भी 1/2 ही होगा। तो ये क्या बने जाएगा अपने पास, 1/2, और ये भी काटेंगे तो 3/6 है, ये क्या बने जाएगा अपने पास, 1/2। इसका मतलब जो दोनों की दोनों ट्रायंगल है, कौन सी, AB किसके कोरस्पॉन्डिंग है, AB यहाँ QR के, यानी कि AB क्या हो जाएगा, C किसके हो जाएगा, QRP के। ये बात ध्यान रखेंगे, ट्रायंगल हम कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स की साइड जो है ना, बिल्कुल सिमिलरिटी के अंदर यही हो है कि वो साइड उसके टक्कर में आनी चाहिए, वो साइड उसके टक्कर में, जो मतलब रेशियो इक्वल है। ठीक है, और एंगल इक्वल है, बिल्कुल कोरस्पॉन्डेंस को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ट्रायंगल ABC किसके है, किसकी हो जाएगी यहाँ से,
आर पी के, ध्यान रखेंगे पी क्यू आर मत लिखना, ये गलती मत कर देना, ठीक है, ध्यान रखोगे, कोरस्पॉन्डिंग ही लेना। जैसे ए बी सी लिया है तो ए के टक्कर में जो था, ठीक है, क्यू आर पी होगा, यहाँ याद रख लेंगे, ये ट्रायंगल है, सॉरी याद रख लियो, ट्रायंगल क्यू आर पी। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे अपने पास, ए बी सी सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के, ठीक है। यही शायद चेक करना था कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो किससे आ गया, ये साइड के क्राइटेरिया से आ गया, क्योंकि देखो तीनों के तीनों साइड इक्वल हैं, यहाँ ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। तो यही प्रूव कराना था हमने। तो साइड यहाँ इक्वल नहीं है लेकिन रेशियो इक्वल है, ये बात बता दी गई थी कि ज़रूरी नहीं इक्वल हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट। जैसे हमने थर्ड पार्ट देखा, ये दो ट्रायंगल है एल एम और पी, और ये इधर से डी ई एफ है, ठीक है। चेक करेंगे क्या ये सिमिलर हैं। तो सिमिलरिटी के लिए क्या चेक करना था, वही साइड का रेशियो, क्योंकि साइड दे रखी तो अब साइड को पे काम करेंगे, एंगल दे रखा तो एंगल पे काम करेंगे। यहाँ देखा एम पी अपॉन ई डी, ये 2/4 हो गया अपने पास, चलो ठीक है। फिर उसके बाद देखा अपन है एल पी अपॉन, इसके टक्कर में मान लो हमने डी एफ ले ली, ठीक है, एल पी या पी एल, ये भी 3/6, यानी कि ये दोनों तो आ गई 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साइड और देखें, क्या इनका रेशियो भी 1/2 ही होगा क्या, एल एम बटे ई एफ, ठीक है, या एफ जो भी है, ये 2.7/5 आ गया। अब देखना ये रेशियो यदि इक्वल तो है तो ये क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल सिमिलर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, लेकिन आगे वाला तो 1/2 नहीं बना ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो ये ट्रायंगल्स हैं वो क्या है, अब यहाँ सिमिलर नहीं है, क्योंकि रेशियो यहाँ 1/2 नहीं बनेगा। करके देख लेना, 2.7 को 5 से डिवाइड करोगे तो कभी 1/2 नहीं होना। यदि 2.5 होता ना फिर बात बढ़ती। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल दोनों की दोनों है ये किसी भी प्रकार से सिमिलर नहीं है, ठीक है। ना इनकी साइड का रेशियो इक्वल है और ना ही फिर एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि साइड का रेशियो इक्वल होना ज़रूरी है। दोनों में से एक कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ होल्ड नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, हम मना कर देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। कैसे भी इनको उठा के इधर दाएं से बाएं कर लिया तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो प्रोपोर्शन नहीं है, इसीलिए मतलब साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है। और रेशियो इक्वल नहीं हो तो क्या बोल देंगे हम इनको, दोनों की दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, इसको चेक करें आप, देखना एम एन और ये दे रखी है 5, इधर वाली जो एम एल है वो 5 है, एम एन है 2.5 और एक एंगल दे रखा है 70, इधर ये एंगल दे रखा है 70। यदि हम इसको एडजस्ट करके भाई जैसे भी सेट करके दाएं बाएं तो हम कर सकते हैं भाई, साइड का रेशियो से मतलब है। अब हम क्या करें, एक एक तो एंगल चलो इक्वल आ गया इसका, एल एम एंगल m इज इक्वल टू एंगल q, 70 है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये तो दे रखा था। उधर देखा अपन है एम एल का रेशो किसके इक्वल है, क्यू आर की, यानी कि एम एल अपॉन क्यू आर ले हम भाई 1/2 बन जाएगा। यहाँ से कुछ क्लू मिलेगा तभी तो करेंगे ना भाई। तो यह जगह काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है एम एन किसके देखें आप, पी क्यू के। एम एन किसके इक्वल देख लें, पी क्यू के। तो एम एन बराबर क्या हो जाएगा 2.5 अपॉन पी क्यू। पी क्यू कितना है 60 है। यदि हम इसको कट करें ये बन जाएगा 1/2 और ये कटेगा नहीं, ये 20/60 बनेगा, 25/60। तो अपने पास इनका रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है। अगर रेशियो नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि एम एल ओवर क्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू एम एन ओवर क्यू आर, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, द साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल आर नॉट प्रोपोर्शनल, कि दोनों की
दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड है वो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ दो साइड ही प्रोपोर्शनल नहीं है तो तीसरी कैसे होगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल देंगे हम, ट्रायंगल यहाँ ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, ठीक है। रीज़न वही लिखना आपने। तो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलरिटी की जो कंडीशन है उसको होल्ड नहीं कर पा रही कि दोनों के दोनों जो है ना तो साइड का रेशियो इक्वल आया, अब एंगल तो चलो आ गया लेकिन दोनों कंडीशन होल्ड होना ज़रूरी था, ये बीच वाला एंगल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका 4th 5th पार्ट। अब देखो ये दे दिया अपने पास 2.5 और उधर 80 दे रखा है, इधर दे दिया 3 और ये दे रखा है, इधर ये दे दिया। देखो अब देखना यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल रहा होगा कि 80 उधर तो कुछ और ही दे रखा है, मतलब एंगल ए दे रखा है। चलो एंगल ए तो एफ के इक्वल हो गया, यहाँ से ये बात तो लिख ली। चलो अब साइड का रेशियो ट्राई कर ले, क्या इक्वल है, यानी कि ये साइड एंगल साइड से पॉसिबल है भाई, ये एक एंगल दे रखा है तो साइड एंगल साइड ही ट्राई करेंगे। अब देखियो ए बी बटे, चलो हमने डी एफ ले ली, सपोज किया हमने डी एफ ले ली, ए बी बटे डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 2.5/5, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखिएगा अब क्या ले लें अपने पास, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये क्या अपनी जगह अपने पास AC/FE, ठीक है, AC/FE। AC कितना है, AC तो गायब है, ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। आगे होगी मेरे ख्याल से बात समझ में। तो यहाँ यदि इसको हम सोल्व भी करें तो क्या अपनी जगह अपने पास पहले को काटा 1/2 पे कैंसिल हो गया। अब AC/6 आ गया एक साइड तो, यानी कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा, AC/FE किसके इक्वल आ जाएगा, AC/6 इज इक्वल टू 1/2 के, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अब आगे क्या करेंगे भाई, ये साइड जैसे हमने AC निकाल दी, अब AC, अब सीधी सी बात है, देखो यहाँ वो दो साइड दे रखी हैं जिनके बीच में एंगल नहीं है, यहाँ वो दो साइड दे रखी है दूसरी ट्रायंगल में जहाँ दोनों एंगल है। इसका मतलब यदि हम कैसे भी इन रेशो का यूज़ करें, दोनों के साइड का रेशो करना चाहें तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं दे रखी, ठीक है, यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड ही नहीं दे रखी, तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेशो क्या पता इक्वल है या नहीं है, नहीं होगा फिर डेफिनेटली, क्योंकि 80 का एंगल तो वहीं आ गया, तो ज़रूरी नहीं दूसरा 80 बनेगा यहाँ। तो ए बी ये जो दोनों की दोनों साइड का रेशो है वो इक्वल है, नहीं होगा क्योंकि दे ही नहीं रखा था कोरस्पॉन्डिंग रेशो, ठीक है। तो रेशो अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये कोरस्पॉन्डिंग साइड ज़रूरी नहीं यहाँ इक्वल होंगी, तो ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। यही बातें चेक करनी थी अपन ने, तो यहाँ क्या बोल देंगे हम, ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर नहीं है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में कि ABC या फिर EF DEF दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हैं, ये सिमिलर नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड दी होती तो क्या होनी चाहिए अपने पास, तो फिर बात करते हैं अपन, यहाँ तो साइड ही नहीं दे रखी, ठीक है, और अदर टू साइड का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन जो अपनी एंगल वाली दे रखी थी, यहाँ देखो PQR में एंगल वाली दे रखी थी, ये नहीं दे रखी थी, वहाँ एंगल वाली नहीं दे रखी, एक तरफ एंगल की, दूसरी तरफ अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर अपने पास किसी ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है तो हम क्या तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। देखिए इसमें यही लॉजिक लगेगा कि आपके पास दो एंगल तो दिए होंगे, तीसरा आप इसकी हेल्प से निकाल लेंगे अपन, क्योंकि पता हमने तीनों का एंगल का सम कितना बनना है, 180 बनना है, यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल F को, ठीक है। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180, क्या लिखोगे, एंगल सप्लीमेंट्री सम प्रॉपर्टी कि सारे के सारे जो एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 होगा। तो एक बन गया 70, एक हो गया 80, और F काटना पड़ेगा, हमने निकाल लेंगे, तो F कितना, ये हो गया 180, तो 70 और 80 150 हो गए, 150 प्लस एंगल F आ गया बराबर 180। भाई इन हटा के उधर ले जाओ, तो एंगल F बराबर क्या बन जाएगा अपने पास है
180 माइनस 150, 180 माइनस 150, तो एंगल एफ कितना आ गया अपने पास, यह आ जाएगा 30 डिग्री। ले भाई एंगल 1 आ गया, एफ आ गया अपने पास 30 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से पी एंगल निकालेंगे, ऐसा ही कुछ है। तो देखियो क्या हो जाएगा अपने पास, ये कितना का अपनी जगह 80 का, वही एंगल सम प्रॉपर्टी इस पर भी लगा देंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितना है नहीं दे रखा, छोड़ देंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, प्लस एंगल क्यू, ठीक है, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हमें पता चल गया, रूस और इस क्या आ गया अपने पास, एंगल पी प्लस ऐसे इसको ऐड कर लेंगे और उधर जाके घटा देंगे, ठीक है ना। ये एंगल तो आप फाइंड कर ही सकते हो भाई, 2 दे रखे, तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा अपने पास, तो इसको घटा दियो तो ये बन जाएगा अपने पास 60 डिग्री ही बनेगा। 180 माइनस 70 सॉरी 110, तो 70 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो एंगल पी कितना आ गया अपने पास 70, तो यहाँ से क्या हो गया, वो भी एंगल 70 ही आ गया। अब जैसा कि देखा गया ट्रायंगल के अंदर कि कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या है, इक्वल आ गई। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब डी किसके आ गया, एंगल पी के, एंगल ई किसके आ गया, एंगल एफ के क्यू के, और एंगल एफ किसके आ गया, एंगल आर के, इसका मतलब एंगल की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर बोल सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि ट्रायंगल डी ई एफ और पी क्यू आर दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पता चल गया होगा कि सिमिलर क्यों है, क्योंकि दोनों के एंगल हमने देखा तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एक बार फिर देख लियो, यदि ना आई है तो आ जाएगी। बाकी बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गए होंगे सारे एंगल, हमने सेपरेटली लिख दिया है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर, इसीलिए ट्रायंगल एंगल की कसौटी